मनी एंड क्रेडिट, ठीक है ना। इस चैप्टर के हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात तो अगर आप अपने डेली लाइफ को देखो, डेली लाइफ को देखोगे तो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। तुम मार्केट में निकल जाओ, सुबह सुबह मार्केट निकल जाओ और मार्केटिंग करने जाओ, और आप जानते हो कि मार्केट में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जो भी चीज़ आप अगर आप सुबह से लेकर शाम तक का अगर आप लिस्टिंग कीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ आप खरीद लेती है, या आपके पापा खरीदते हो, मम्मी खरीदते हो, डजंट मैटर। लेकिन मार्केट अगर आप जाओ तो आप जैसे पेन लेना है, पेन लिए, पेन लेने के बाद आप बदले में क्या देते हो? पैसा। कॉपी लिए, कॉपी के बदले में क्या देते हो? पैसा। जूता लिए, चप्पल लिए, कपड़ा लिए, जो भी लिए, बोले तो सुबह से लेकर शाम तक आप लिस्ट खाली कीजिए ना। आपको बस मम्मी बोलती है बेटा जाओ मार्केट से चाय पत्ती लेकर आओ, आप दौड़े मार्केट दुकान की तरफ दौड़ जाते हैं, दौड़ के दुकान में जाते हैं और विदाउट टेंशन आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होता है, और वहाँ जाते हैं और आप उसको देते हैं, बदले में चाय पत्ती लेकर आ जाते हैं, और वो क्या है? पैसा। तो आपके हाथ में अगर पैसा है तो आप दौड़ के जाते हैं मार्केट से कुछ भी खरीद के ले आते हैं। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो एक्सचेंज का एक मीडियम है। और हमेशा आपको दिमाग में आता है कि जब भी कुछ एक्सचेंज करना है तो देयर इज अ नीड ऑफ मनी, मनी का ज़रूरत है ना। आप मम्मी बोलेगी कि जाओ सब्जी लेकर आओ, जैसे ही बोलेगी जाओ सब्जी लेकर आओ तो आपका पहला सवाल रहेगा पैसा दो, फिर जितना लेना है उसके हिसाब से पैसा दो, फिर उसमें से पूछ लेते हैं कि ये इस चीज़ का मतलब सब्जी का है, ये फल का है, जो भी है। बस मनी का मतलब आपके जेब में रहना है। एक्सचेंज आप इजीली मार्केट में कर सकते हो, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए आपको मनी चाहिए। कभी कभी मार्केट में आप जाते हैं, पैसा आप देते हैं ज़रूर, लेकिन बदले में आपको कुछ चीज़ नहीं मिलता, बदले में आपको सर्विस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो आप यहाँ से निकलते हैं, ट्रेन पर बैठ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन वाला थोड़ी ना आपको कोई सामान देता कि लो कंबल लो, तकिया लो, तोशक लो, नहीं, वो सिर्फ आपको सर्विस देता है। आप सीट पर बैठिए और आपको उस सीट पर बैठ करके वहाँ से दिल्ली जाना है, बदले में आपको क्या देना है? पैसा। तो कभी कभी हम लोग को मनी के बदले में सर्विस ही मिलता है। आप मेरे पास आए हुए हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, और हम आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, बस सर्विस दे रहे हैं। हम थोड़ा बहुत आपको पढ़ा रहे हैं और उसके बदले आप थोड़ा बहुत हमको पैसा दे रहे हैं। तो आपको जो सर्विस मिल रही है, यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है। किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है? तो एजुकेशंस का। हम आपको लिटरेट कर रहे हैं और उस थोड़े बहुत लिटरेट करने के चक्कर में आपसे बदले में पैसा ले रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम आपको भगा देंगे, है ना। उसी तरह से अगर एक दुकान पर जाओ और पैसा नहीं दो तो दुकानदार आपको सामान नहीं देगा। तो किसी भी मार्केट के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करने के लिए, परचेज सेल करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ मनी। अगर आपको किसी तरह का कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी मनी की ज़रूरत है ना। तो हम लोग सिंपल में डिफाइन मनी को क्या कर सकते थे? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन आप थोड़ा सा मिडिवल इंडिया में चलिए, बहुत साल मतलब 2, 4, 500 साल पहले, या हम लोग तो खैर अभी मतलब कुछ दिन पहले की बात है, जब हम लोग गांव में रहते थे तो वहाँ पे देखते थे कि होता क्या था ना कि जैसे एक जूता वाला है। अभी पहले इस तरह से आज नॉर्मल डे में क्या सोचते हैं कि एक जूता वाला है, या मान लिए कि जैसे हम टीचर हैं, लेट्स एज्यूम कि हम टीचर हैं और आपका दुकान जूते का है। आपको हम एजुकेशन दे रहे हैं और आप बोले कि सर आप मेरे आके दुकान से जूता ले लीजिएगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, हमको तो जूते की ज़रूरत नहीं है, हम जूता क्यों लेंगे, हमको जूता की ज़रूरत नहीं है, हमको पैसे की ज़रूरत है। कोई अगर कपड़ा वाला बोलता है कि सर आप हमको पढ़ा दीजिए, बदले में हम आपको कपड़ा दे देंगे। दूध वाला बोला है कि सर आप पढ़ा दीजिए, हम आपको दूध दे देंगे। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ठीक है, कभी कभी हमको ज़रूरत होगी तो उससे हम चीज़ें ले लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसकी चीज़ों को क्यों लेंगे? तो वहाँ पे एक्सचेंज थोड़ा सा मुश्किल है।
जैसे अगर एक दूध वाला आता है, दूध वाले के बच्चे आते हैं मेरे पास, तो बोलते हैं सर हम आपको बदले में दूध देंगे, आप हम मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मेरे घर पे भी बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत भी है, हम आपको बच्चे को पढ़ा देंगे, आप हमको दूध दे दीजिए। मतलब यहाँ पे जो चीज़ हमको चाहिए वो आपके पास है, जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, दैट इज डबल कॉन्सिडेंस। तो एक्सचेंज होगा, दूध वाले का बच्चा मेरे पास आएगा, पढ़ेगा और हम उसके बदले में एजुकेशन देंगे। लेकिन अगर एक जूता वाला आता है और वो बोलता है कि हम महीने में आपको एक जूता देंगे, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो बोलेंगे हर महीने हम इतना सारा जूता क्या करेंगे, नहीं ज़रूरत है हमको। तब तो उस जूते वाला का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं ना पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो रहा। जो उसको चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन जो हमको चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो इसको सिंपल कौन करता है? इसको सिंपल करता है मनी। आप कोई टेंशन नहीं है, आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, या दुनिया में किसी आदमी को क्या चाहिए, उससे मतलब नहीं है। जो आपके पास है, मान लीजिए जूता वाले के पास जूता है, उससे कोई जूता लेगा, बदले में उसको मनी दे देगा। उस मनी को लेकर के वो टीचर के पास जाएगा, टीचर एजुकेशन देगा, बदले में वो मनी ले लेगा। अब उस मनी को लेकर के जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जाएगा, दूध वाला को देगा पैसा, बदले में दूध लेगा। तो इससे आपका जो एक्सचेंज है ना वो काफ़ी इजी हो जाता है और कोई तरह का टेंशन भी नहीं है। नहीं तो आपको क्या होता है ना कि डबल कॉन्फिडेंस में आप ढूंढते रहिए कि आपके पास कौन सा सामान है और आपको चाहिए क्या। तो मान लीजिए कि आपके पास जूता है और आपको कपड़ा चाहिए, आपके पास जूता है और आपको चाहिए कपड़ा, तो आप एक ऐसे कपड़े वालों को ढूंढिए जिसको जूते की ज़रूरत हो। अब ढूंढते रहिए मार्केट में, सबसे पूछते रहिए भैया आपको जूते की ज़रूरत है, भैया आपको जूते की ज़रूरत है। बोला नहीं हमको जूते की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दर दर भटकते रहिए। अब भटकने में आपको जानते करते कितना टेंशन है, टाइम कंज्यूमिंग है, और हो सकता है कि मतलब दिन भर भटके मिले भी नहीं कोई ऐसा कपड़ा वाला जिसको जूते की ज़रूरत हो, तब तो खाली हाथ आपको वापस आना पड़ेगा। या मान लीजिए कि आपको फूड ग्रेन की ज़रूरत है, आप जूते वाले हो और आपको फूड ग्रेन की ज़रूरत है। आप जूता लेके मार्केट में निकल गए, आपके बच्चे हैं जो भूखे हैं, फूड ग्रेन वाला जो है ना और जूता वाला का बच्चा भूखा, वो सोचा कि मार्केट में जाते हैं अपना जूता को बेचते हैं और फूड ग्रेन लेकर आएंगे तो मेरे बच्चे खाएंगे। वो मार्केट में जूता लेके निकल गया। निकलने के बाद क्या होगा, वो जाएगा, वो ढूंढेगा, सबसे पूछेगा हर दुकानदार से जिसके पास फूड ग्रेन है कि क्या आपको जूते की ज़रूरत है, अगर है तो आप जूता ले लीजिए, हमको बदले में फूड ग्रेन दे दीजिए। अगर उसको ज़रूरत होगी दैट मीन्स कि उसका डबल कॉन्सिडेंस हो गया कि फूड ग्रेन वाले को जूते की ज़रूरत थी और जूते वाले को फूड ग्रेन की ज़रूरत थी, तो डबल कॉन्सिडेंस हुआ, तब तो एक्सचेंज हो गया। अगर डबल कॉन्सिडेंस नहीं हुआ तब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन आज रिसेंट टाइम में ऐसा कुछ तो नहीं है। जूता वाला आराम से अपने दुकान में बैठता है, बहुत सारे लोग उसके दुकान में जाते हैं, उससे जूता लेते हैं और बदले में उसको पैसा दे देते हैं। उस पैसे को लेकर के वो मार्केट में जाता है और मार्केट से जो भी उसकी नीड्स है वो लेता है और बदले में फिर उसको पैसा दे देता है। फिर वो पैसा फूड ग्रेन वाला रखे रहता है और मान लीजिए उसको दूध वाला से दूध लेना है तो दूध वाला के पास जाता है, फिर वो पैसा देता है। मतलब देखिएगा ना कि जो मनी है मार्केट के अंदर में सर्कुलेट करते रहता है, कभी मेरे हाथ में, कभी उसके हाथ में, फिर कभी उसके हाथ में, फिर कभी उसका, फिर इस तरह से वो सर्कुलेट होते रहता है। तो आप एक सिंपल भाषा में अब समझ में आ गया होगा कि मनी इज नथिंग, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज का माध्यम है। क्लियर है? तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपका है ठीक है ना। तो इतना आप लोग इजीली समझ में आ गया होगा कि ये मनी क्या है। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी।
ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी।